नमस्कार दोस्तों। सिविल सेवा परीक्षा में प्रीलिम्स का मौसम चल रहा है। 5 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ। 12 जून को यूपी पीसीएस होना है। 19 जून को एमपी पीएससी संभावित है और इसके पहले 8 मई को 67th बीपीएससी का भी प्रीलिम्स हुआ, जो कि कैंसिल भी हो गया, तो फिर दोबारा होगा आगे। फ्रेंड्स, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी में ऑप्शनल हैं। आप में से जो नए लोग तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, शुरुआत कर दी है, कई बार ये दुविधा होती है कि किस विषय को वैकल्पिक विषय बनाएं। एक अलग वीडियो में मैं ये चर्चा करूंगा आपसे कि वैकल्पिक विषय के चयन के क्या आधार होने चाहिए। यहां मैं चर्चा इस बात पे करूंगा आपसे कि लोक प्रशासन कैसे एक सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय है आपके लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, और या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, और या हरियाणा पीसीएस। मुख्यतः आप देखेंगे यूपीएससी के अलावा ये 3 स्टेट हैं जहां अभी भी ऑप्शनल हैं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और हरियाणा। हर जगह के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेहतर वैकल्पिक विषय है। कैसे? हर एंगल, हर लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये एक सबसे बढ़िया वैकल्पिक विषय आपके लिए है। तो अगर आपने लोक प्रशासन विषय रखा है, बहुत अच्छा निर्णय है। नहीं रखा है तो जरूर रखना चाहिए आपको। आज की डेट में वास्तविकता ये है कि जिन लोगों ने कोई दूसरा वैकल्पिक विषय रखा है, वो भी लोक प्रशासन की कोचिंग करते हैं, इस विषय को पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी उपयोगिता इतनी ज़्यादा हो गई है सिविल सेवा परीक्षा में, जीएस या और कई अन्य रूपों में। फ्रेंड्स, किसी भी वैकल्पिक विषय के चयन के कुछ आधार होते हैं, और आप देखेंगे कि लोक प्रशासन उन ज़्यादातर आधारों के संदर्भ में एक सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय साबित होता है। मैंने कहा मैं यूं ही हवा में कुछ भी बात नहीं करूंगा, तथ्य और तर्क के आधार पर मैं आपसे अपनी बात करूंगा कि कैसे लोक प्रशासन सबसे बढ़िया वैकल्पिक विषय है। इंटरेस्ट, रुचि एक बहुत जरूरी पक्ष होता है किसी विषय को चुनने में, और आप देखेंगे कि लोक प्रशासन में इंटरेस्ट तो होना ही होना है। मैक्सिमम चीज़ें जीएस की हैं, जीएस पॉलिटी है, जीएस हिस्ट्री है, जीएस इकोनॉमी है, करंट इश्यूज हैं, और प्लस सबसे बड़ी बात कि आपको सिविल सेवक बनने के बाद जो काम करने हैं, बहुत सारी चीज़ें वो पहले से आपको इस विषय में पढ़ लेनी है। तो मरता क्या नहीं करता, मजबूरी भी है आपकी कि इस विषय में इंटरेस्ट हो, क्योंकि आप भाई इसी सेवा में जाना चाह रहे हैं, लोक सेवक ही बनना है आपको, लोक प्रशासक बनना है आपको। और प्लस नेचर भी ऐसा है कि इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, सोता हुआ विषय नहीं है, रटना नहीं है, इसलिए भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हाल फिलहाल डे बाई डे की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, इतना इंटरेस्ट है कि कोई दूसरा कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करे आपका। किसी भी विषय के चयन का दूसरा आधार होता है सिलेबस। हमेशा कोशिश की जाती है ऐसे विषय को आप ऑप्शनल बनाएं जिसका सिलेबस बहुत छोटा हो। लोक प्रशासन विषय का सिलेबस बहुत छोटा सा है, 26-27 यूनिट में पूरा सिलेबस समेट दिया गया है, और उसमें भी 20 से 22 यूनिट ऐसी हैं जो जीएस के लिए हर आदमी को पढ़नी होती हैं। तो वही अगला पॉइंट है कि मल्टीपर्पज़ या बहुउपयोगिता। तो 20 से 22 यूनिट ऐसी हैं जो जीएस के लिए भी काम आती हैं, निबंध के लिए भी काम आती हैं।
तो इसलिए भी इस विषय को पढ़ लेना बेहतर है। डायनेमिक नेचर, परिवर्तनशील प्रकृति, ये भी किसी विषय के चुनने का एक बड़ा आधार होता है। सोता हुआ विषय तो नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्ट तो नहीं है, रटने की स्थिति बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो लोक प्रशासन विषय डायनेमिक है, डे बाई डे की घटनाओं से जुड़ा है, सोता हुआ नहीं है, फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, साइंस बैकग्राउंड के लोग विशेष रूप से अच्छा कर पाते हैं। कई बार विषय के चयन में यह भी देखना होता है कि भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, अगर ऑप्शनल नहीं रहेगा तब क्या होगा। कई राज्यों से ऑप्शनल हट गए, जिनमें हैं वहाँ भी नहीं रहे, तो देखिए आप, जिन राज्यों से ऑप्शनल हटे वहाँ लोक प्रशासन को जीएस के एक बड़े पार्ट के रूप में शामिल कर दिया गया। झारखंड में 100 नंबर का लोक प्रशासन सुशासन, राजस्थान में 80 नंबर का लोक प्रशासन सुशासन, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वही स्थिति। उसके अलावा पॉलिटी का बड़ा सेक्शन, इथिक्स का बड़ा पार्ट तो जीएस में बड़ी भूमिका दे दी गई। और कुछ आधार होते हैं, गृह राज्य, अन्य राज्य सेवाएं। अक्सर आप बिहार के हैं, बीपीएससी देंगे साथ में यूपीएससी देंगे, यूपीएससी देंगे साथ में बीपीएससी देंगे, यूपी के हैं तो यूपीएससी भी देंगे, यूपी पीसीएस भी देंगे, या यूपी पीसीएस भी देंगे, यूपीएससी भी। ऐसा विषय चुनना होता है जो हर जगह के लिए उपयोगी हो। आपने बिहार के हैं, एलएसडब्ल्यू रख लिया, अब यूपीएससी तो नहीं दे पाएंगे आप, यूपीएससी में तो नहीं है एलएसडब्ल्यू, तो फिर 2 विषय पढ़िए, यूपीएससी के लिए अलग पढ़िए, बिहार के लिए अलग पढ़िए। तो क्यों नहीं ऐसा पढ़िए जो दोनों के लिए अच्छा हो। तो एक तो दोनों में हो विषय वो रखिए, और दोनों के लिए अच्छा हो तो भाई सोने पे सुहागा, तो ऐसा विषय रखिए। तो लोक प्रशासन, किसी विशेष शैक्षणिक पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं होती है लोक प्रशासन के लिए। किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं आप, 4 से 5 महीने में एकदम जीरो से शुरू करके भी लोक प्रशासन को इतना अच्छा कर सकते हैं आपकी खूब अच्छे नंबर आपको मिले। कारण कि कई विषयों का मिश्रण है ये, और वो लगभग जीएस की चीज़ें हैं। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सोशल इश्यूज हो, उन सब का मिश्रण है। पर्याप्त गाइडेंस, पुस्तकें, सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ, 100% सिलेबस डिस्कस करता हूँ, 120% सिलेबस पढ़ाता हूँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हर छोटे बड़े टॉपिक का नोट्स है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। स्कोर भी आप देखें, हमेशा यूपीएससी में भी खूब अच्छे नंबर आ रहे हैं लोगों को, 260 प्लस नंबर, बिहार में 180 प्लस नंबर, यूपी पीसीएस में 260 प्लस नंबर, तो नंबर भी खूब अच्छे। हर लिहाज से आप देखेंगे लोक प्रशासन एक बेहतर वैकल्पिक विषय है किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। और इसी आधार पर मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, स्पेशली पिछले 10 साल से, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाउ द किंग सब्जेक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सेवा परीक्षा का एक अगर सबसे महत्वपूर्ण वैकल्पिक विषय कोई है तो वो लोक प्रशासन। कैसे मैं ये बात कहता हूं, यूपीएससी की अगर बात करें, 1750 अंकों की मुख्य परीक्षा यूपीएससी की है, जिसमें 1250 से ज्यादा अंक सीधे लोक प्रशासन विषय से जुड़े हुए हैं। सोच के देखें, 1750 का मेंस है यूपीएससी का, 1250 सीधे लोक प्रशासन से जुड़े। 500 नंबर का लोक प्रशासन जो ऑप्शनल है वो, लगभग 500 नंबर जीएस के कवर होते हैं, एथिक्स का बड़ा सेक्शन, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस का बड़ा सेक्शन, सोशल जस्टिस का बड़ा सेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी का बड़ा सेक्शन, इकोनॉमी के कई टॉपिक, सब मिला दें आप तो लगभग 500 नंबर तो जीएस ही कवर कर लेता है। लगभग 2 पेपर जीएस के मैं अकेले पढ़ाता हूं, इसीलिए। अक्सर निबंध ऐसे पूछे जाते हैं जो लोक प्रशासन विषय से जुड़े होते हैं, कभी 1 आध साल अपवाद छोड़ दिया जाए तो लगभग हर साल निबंध ऐसे होते हैं। सब मिलाइए आप तो लगभग 1250 नंबर हो जाते।
प्रीलिम्स में भूमिका है, प्रीलिम्स में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज, गवर्नेंस से जुड़े 18-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न आप बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं। इंटरव्यू में बड़ी भूमिका है। किसी भी वैकल्पिक विषय से आपने मेंस पास किया, लेकिन अब चूंकि बनना आपको लोक प्रशासक है, लोक प्रशासन की बेसिक नॉलेज जरूरी है। इंटरव्यू में कई सारे प्रश्न वहां से जुड़े पूछे जाते हैं आप। जीएस में भूमिका है, सीसेट में भूमिका है, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, लोक प्रशासन के टॉपिक। निबंध में भूमिका, स्टेट सिविल सर्विसेज में भी आप देखें, यूपी हो तो पूरा यूपीएससी का ही कॉपी किया गया है सिलेबस, वहाँ भी वही स्थिति। जीएस में एथिक्स है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सोशल जस्टिस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। बिहार में पॉलिटी। उसके अलावा देखेंगे जहाँ ऑप्शनल नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, झारखंड में पूरा एक पेपर 100 नंबर लोक प्रशासन सुशासन, 100 नंबर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग पवेट से कवर होता है। राजस्थान में वही स्थिति, एमपी छत्तीसगढ़ में वही स्थिति। तो हर स्टेट सर्विस में भूमिका, और प्लस इस सबके साथ साथ सिविल सेवक बन जाएंगे तो उसके बाद भी भूमिका है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि करना यही काम है। सिविल सेवक बनने के बाद भी भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन, पदोन्नति, निष्पादन, मूल्यांकन, जो चीजें आपको बाद में जाननी करनी है पहले ही जान जाते हैं आप। तो मल्टीपर्पज, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है लोक प्रशासन। प्री से लेके इंटरव्यू तक, परीक्षा पास होने से लेके परीक्षा पास होने के बाद तक, यूपीएससी से लेके स्टेट सर्विस तक, जीएससी सेट से लेके निबंध तक, हर जगह लोक प्रशासन की बहुत व्यापक भूमिका होती है। और परिणाम, वास्तविकता और सच्चाई ये है कि जिन्होंने लोक प्रशासन को वैकल्पिक विषय नहीं भी बनाया, उन्हें भी अब ये सलाह दी जाती है कि लोक प्रशासन विषय वो तब भी पढ़ें। अगर वैकल्पिक विषय बना लिया तो सोने पे सुहागा, एक पंथ कई काज हो जाते हैं, वैकल्पिक विषय भी हो जाता है तैयार, और आप जीएस और बाकी चीजों के लिए भी बहुत बेहतर कर पाते हैं। लोक प्रशासन डायनेमिक है, लोक प्रशासन दिन प्रतिदिन की घटनाओं से जुड़ा है, लोक प्रशासन रुचिकर है, लोक प्रशासन जीएस में सर्वाधिक उपयोगी है, लोक प्रशासन का सिलेबस बहुत छोटा है, रिवीजन करना आसान है, रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लीजिए तो हमेशा के लिए आपकी समझ वो मजबूत है, परमानेंट है। किसी भी दूसरे विषय से आप कंपेयर करके देखेंगे, ये इतने सारे फायदे आपको किसी भी दूसरे विषय में नहीं मिलेंगे। हिस्ट्री, इतना लंबा सिलेबस, 4 लोक प्रशासन मिलाएंगे तो एक हिस्ट्री बनेगा। ज्योग्राफी वही स्थिति, हिंदी लिटरेचर वही स्थिति। हिस्ट्री जीएस में योगदान 100 नंबर, ज्योग्राफी जीएस में योगदान 100 नंबर, हिंदी लिटरेचर जीएस में योगदान 0। हिंदी लिटरेचर 500 नंबर का विषय है, 500 के अलावा 501 भी मदद नहीं करेगा। कभी रेयरली अगर निबंध आ जाएगा साहित्यिक, तो वो भी रेयरली कभी 10 साल में एक बार, अदरवाइज 500 के अलावा 0 योगदान है उसका। हिस्ट्री का 100 नंबर का योगदान, ज्योग्राफी का 100 नंबर का योगदान, फिलॉसफी 0 योगदान है 500 के अलावा, कुछ एथिक्स में 40-50 नंबर का योगदान, कभी निबंध आ जाएगा फिलॉसफिकल, तो बस इतनी स्थिति। सारे सोशल साइंस में आप देखेंगे सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन। सिलेबस भी बहुत छोटा, रटने की भी जरूरत नहीं, सोता हुआ विषय भी नहीं, आजकल डे बाई डे की घटनाओं से जुड़ा हुआ, मल्टीपर्पज, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, हर जगह जो आपको काम आने वाला है। तो इसलिए दोस्तों, लोक प्रशासन जरूर रखें, जरूर सोचें। कोई और विषय भी रखा है आपने तो सलाह है कि लोक प्रशासन फिर भी पढ़ें,
अगर सिविल सेवा परीक्षा में अच्छा करना है। तो आप देखिए यूपीएससी की मार्कशीट उठा के देखिए, जिन लोगों का लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय है, जीएस सेकंड और जीएस फोर्थ पेपर में उन्हें नंबर ज़्यादा आते हैं बजाय जीएस फर्स्ट और थर्ड पेपर के। कारण यही है कि जीएस सेकंड और जीएस फोर्थ पेपर लोक प्रशासन से जुड़ा है। लोक प्रशासन की वजह से कम 50 नंबर तो जीएस में इंक्रीज हो जाते हैं, निबंध में कम से कम 20 से 25 नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। लोक प्रशासन में 250 नंबर भी आए 500 में आपको, लेकिन उसकी वजह से जो 70-80 नंबर जीएस और निबंध में बढ़ जाते हैं, मिला के 320 नंबर दिलाता है लोक प्रशासन आपको। कहने को हिंदी लिटरेचर में हो सकता 270-280 नंबर किसी को आ गए हों, लेकिन वो उतने ही रहेंगे। दिखेगा कि हिंदी में आ गए इतने, लोक प्रशासन में 250 आए, हिंदी में 280 आ गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि हिंदी वाले को 280 ही आए हैं, लोक प्रशासन वाले को 320 आए हैं। वो बाकी 70 लोक प्रशासन में नहीं दिख रहे तो वो समझ में नहीं आता है, लेकिन बाकी 70 सामने हैं कि वो जीएस सेकंड में बढ़े हैं 25 नंबर, जीएस फोर्थ में बढ़े हैं 25 नंबर, निबंध में बढ़े हैं 20 नंबर, हो गए वो 70 नंबर एक्स्ट्रा। इंटरव्यू में बढ़ जाएंगे आपके 20 नंबर, कम से कम 100 नंबर। मेंस और इंटरव्यू मिला लें 2025 नंबर, तो कम से कम 100 नंबर आपको ये एक्स्ट्रा दिला देगा जो ऑप्शनल में मिले हैं उसके अलावा। तो मैं तो ये तक कहता हूं कि अगर ऑप्शनल में थोड़ा कम नंबर भी आए तब भी लोक प्रशासन ही सर्वोत्तम वैकल्पिक विषय है, क्योंकि ये आपको कम से कम नहीं तो 100 नंबर एक्स्ट्रा दिलाता है। कोई तराजू नहीं है कि उस पर तौल के इस तरह से हो, लेकिन आप मार्कशीट्स का विश्लेषण कीजिए, क्लियर ये बात दिखती है कि जीएस सेकंड में नंबर बढ़ते हैं, जीएस फोर्थ में नंबर बढ़ते हैं, निबंध में नंबर बढ़ते हैं जिनका लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय है, जिन्हें लोक प्रशासन की अच्छी समझ है। तो इसलिए हमेशा बार बार यही कहता हूं, आज से 20 साल पहले भी कहता था और आज भी, कि लोक प्रशासन से बढ़िया वैकल्पिक विषय कोई नहीं है। सिविल सेवा परीक्षा में बहुत अच्छा करना है, लोक प्रशासन जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।